हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है आप सभी लोगों का। दोस्तों, आज की टॉपिक है हमारी क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री में सेंट्रल आइडिया कैसे लिखें। बोर्ड पेपर में सेंट्रल आइडिया 100% आएगी, वो भी 4 नंबर की पूछी जाएगी। ठीक है, 4 नंबर अगर आपको लेना है तो सेंट्रल आइडिया तैयार रखना है। कम से कम 2 सेंट्रल आइडिया तो पक्का आपको आना चाहिए। अगर 2 सेंट्रल आइडिया याद किए हैं तभी आप, मान लीजिए आप 1 सेंट्रल आइडिया याद करते हैं और वो नहीं आए, पेपर में उसका ऑप्शन आना ज़रूरी है। अगर आप बिना ऑप्शन के लिखते हैं तो उसका कोई मूल्यांकन नहीं होता, याद रखें। और एग्जामिनर अलग से दे दे अलग की बात है, बाकी जो ऑप्शन में पूछा गया हो उसी को आपको करना है। तो उसी में से एक इम्पॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी मैंने एक सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 वाला दिया है और कीपिंग क्वाइट। तो कुल मिला के आपको 5 पोएम है ही है आपकी। 5 में से 3 सेंट्रल आइडिया मजबूत रखें, 2 की ना याद करें। हम कहते हैं 3 में ही आप पूरे पे भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर 3 देता ही है। जब 3 देगा तो 3 में तो भाई एक तो जरूर टच हो जाएगी आपकी, यानी 100% 4 नंबर आपका छूटेगा नहीं। कुल मिला के आपको 4 नंबर मिल ही जाना है। ठीक है, तो कैसे हम सेंट्रल आइडिया लिखें जिससे कि एग्जामिनर अच्छे नंबर देने पे मजबूर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं वैस सर, इंग्लिश टीचर, और आपको मैं बताऊंगा सेंट्रल आइडिया कैसे लिखा जाता है और कैसे कैसे सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं। खुद से भी बना के भी लिख सकते हैं, और मोस्टली क्या है, थोड़ा सा आपको हिंट्स देना ज़रूरी है। जब तक आप हिंट्स नहीं जानते होंगे सेंट्रल आइडिया बना के भी नहीं लिख पाएंगे, तो हिंट्स जानना जरूरी है। सबसे पहले क्या करना है, कोई भी सेंट्रल आइडिया हो, यहाँ पर हमने कीपिंग क्वाइट का लिया है। कीपिंग क्वाइट आप देख रहे हैं यहाँ पर, कीपिंग क्वाइट के बारे में हमने लिखा है। तो सबसे पहले ये लिखना होगा कि इन दिस पोएम, मतलब कि इस कविता में। अब भाई मानी सी बात है, इस कविता का मतलब क्या समझे आप। इस कविता का मतलब है कीपिंग क्वाइट जो कविता है, इसी कविता में द पोएट, कवि, पोएट का नाम दे दो पैब्लो नेरूडा। भाई किसने लिखा है इस पोएम को, उसका नाम बताएंगे हम लोग। इन दिस पोएम को किसी भी मतलब सेंट्रल एरिया में हम जरूर लिख देंगे इन दिस पोएम, इस कविता में। ठीक। और पहले हेडिंग तो पड़ी रहेगी, तो अगला आदमी तो जान जाएगा ना कौन सी कविता के बारे में बात किया जा रहा है। पेब्लो नेरूडा सजेस्ट, पेब्लो नेरूडा जो है सजेस्ट मैंने सुझाव देते हैं। ठीक है, या फिर डिस्क्राइब्स आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्णन करते हैं दैट, दैट मतलब होता है कि ही वुड काउंट टू 12, कि वो 12 तक गिनती गिनेंगे। आप लोग अगर ये पोएम पढ़े होंगे तो आपको पता गया होगा, टीचर पढ़ाए होंगे तो आपको ये पता होगा, और नहीं भी पढ़ाए हैं तो आप खुद से भी पढ़ सकते हो। उसकी हिंदी दी गई है, बस सिर्फ आपको उसकी मतलब उसमें बताया गया है, यही समझना है। तो चलिए मैं इसको भी बता दे रहा हूँ कि मतलब वो सुझाव ये दे रहे हैं कि ही वुड काउंट टू 12, उन्हें 12 तक गिनती गिनना है। ठीक है, एंड वी शुड कीप स्टिल, और हम सभी को शांत रहना चाहिए। मतलब कह रहे हैं कि हम 12 तक गिनती गिनेंगे हम लोग, और उसमें हम लोग शांत रहेंगे। ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर ही सजेस्ट्स, फिर आगे वो क्या सुझाव देते हैं, ही सजेस्ट्स दैट ऑन द अर्थ, कि पृथ्वी पर, ठीक है, एट आवर लिविंग प्लेस, यानी जहाँ हम लोग रहते हैं। ठीक है, जहाँ हम लोग रहते हैं तो क्या होता है, वी शुड बी साइलेंट, हमें शांत रहना चाहिए। देखिए, हर समय पृथ्वी पर शोर शराबा होता रहता है, तो कवि का मतलब ये है कि थोड़ा सा हम लोग साइलेंट होने कर देखें। तो साइलेंट होने पर क्या होता है, आपके माइंड को भी रिलैक्स मिलता है, आपको भी रिलैक्स मिलता है। तो वो जो समय होता है, क्षण होता है, वो बड़ा ही अच्छा लगता है। एंड मोशनलेस, मोशनलेस माने होता है गतिहीन, यानी कोई भी चीज़ गति ना करे, मोशनलेस स्थिर हो जाए, कहने का मतलब। तब वो कैसा फील होता है। दिस टेक्निक, और यही तकनीक ऑफ द पोएट इज रिलेटेड, ये संबंधित है, किससे संबंधित है, टू ए मेडिटेशन, जैसे मत ध्यान, ध्यान लगाना ना, एंड रिलैक्सेशन, और आराम से संबंध है या संबंध रखती है। ठीक, कि दिस मोमेंट वुड बी यूनिक, तो ऐसा जो क्षण होगा, ये जो क्षण होगा यूनिक होगा। यूनिक मतलब विचित्र, अजीब होगा। मोमेंट मतलब वो होता है क्षण, विदाउट एनी साउंड, बिना किसी आवाज़ के। जब आवाज़ नहीं होगी, कोई आवाज़ नहीं आएगी, तो जो क्षण होगा बड़ा ही विचित्र अजीब होगा। उसके बाद एंड दिस वे, और इस प्रकार से, ब्रिंग्स टुगेदरनेस, इस प्रकार से हम लोग एक साथ आएंगे ना, मतलब कि साथ बनता है, साथ मित्रता बढ़ती है। एंड स्ट्रेंजनेस, और बड़ा विचित्र अजीब ये समय लगेगा। ठीक है, और आगे अगले स्लाइस में हमने बताया है। चलिए अगले स्लाइस का भी बता देता हूँ आपको। अगले स्लाइस में हमने क्या दिया है उसको भी देख लें।
बस इतना ही लिखना है आपको, इतने में बहुत है। कुल मिला के 4 नंबर है, तो कहने का मतलब 7 या 8 लाइन में आपको देना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिखने से कोई मतलब नहीं है, और ना तो 7-8 लाइन से कम हो, क्योंकि आपको एग्जामिनर 4 मार्क्स देगा। तो कहने का मतलब 4 का मतलब 4 लाइन से अधिक, यानी कि कहने का मतलब इसका जो मीडियम है 6 या 7 लाइन या 8 लाइन बस बहुत है। उससे ज़्यादा 10 लाइन नहीं देना है आपको, कि 10-12 लाइन आप देते रहो उसी के लिए। तो अगले के लिए आप देखें जिसमें मार्क्स आपको ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है। इसमें बस 7 से 8 लाइन या बहुत ज़्यादा 9, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक। अब फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, आगे थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ठीक। तो दिस प्रोसेस गिव्स बेनिफिट, तो ये जो प्रक्रिया है इससे बेनिफिट मिलता है सबको। बेनिफिट मतलब लाभ या फ़ायदा। ऑल द क्रीचर्स, सभी प्राणियों को, जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, इस ज़मीन पर, दुनिया में, सभी को फ़ायदा मिलता है, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे जब कोई सुबह योगा करता है या फिर एक्सरसाइज करता है, तो उस समय क्या वो चिल्लाता है क्या? नहीं ना, बिल्कुल शांत रहता है। तो उससे क्या हो, उसके माइंड को रिलैक्स, आराम मिलता है, ठीक है। उससे एक प्रसन्नता मिलती है। तो ये चीज़ इसी में पोएट ने उसका मतलब कि कीपिंग क्वाइट देने का मतलब ही यही है कि वो लोगों को शांत कराना चाहता है, और शांत कराने के बाद वो जो क्षण होता है उसको कैसे वह फ़ील करेंगे, ये चीज़ महसूस कराना या अनुभव कराना चाहता है। उद्देश्य इसका यही है पोएम देने का, ठीक। तो लाइफ इज़ गिवन फॉर ए पर्पज़, जीवन जो है एक उद्देश्य के लिए दिया गया है। टू बी फुलफिल्ड, और जिसको पूरा होना चाहिए। फुलफिल माने से कि उसकी इच्छा, यानी जीवन है तो उसका उद्देश्य है, उसको उद्देश्य के पीछे उसकी जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी होनी चाहिए। द पोइट एडवोकेट्स, कवि जो है एडवोकेट्स करता है, एडवोकेट मतलब वकालत करता है, हैं, ठीक। किसकी वकालत करता है? फॉर नेचर, प्रकृति की। टू गिव मोटिवेशन, जिससे हमें प्रेरणा मिलती है। फॉर लाइफ, जीवन के लिए। टू बी अलाइव, और जीवित रहने के लिए। एंड फाइनली गोज फर्दर, और इसी तरह से जीवन आगे बढ़ता जाता है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी जो सेंट्रल आइडिया रही। क्लास 12th में 100% सेंट्रल आइडिया पूछी जाएगी, तो कम से कम आप लोग 2 सेंट्रल आइडिया हमने बता दी है, 1 सेंट्रल आइडिया और आपको दे देता हूँ। आपकी पूरी तैयारी सेंट्रल आइडिया से आपको छुटकारा मिल जाएगा, यानी 4 नंबर आपका कहीं जाएगा नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और हाई बटन दबाकर आगे तक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।